पति ब्रह्मचारी। डॉक्टर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मेरे पापा ठीक है ना? पापा, डॉक्टर डॉक्टर देखिए ना, पापा को क्या हो रहा है? नर्स नर्स इंजेक्शन रेडी करो, जल्दी करो, जल्दी। मिस्टर सूरज, इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। आज रात तक अगर ये सर्वाइव कर गए तो ही हम कुछ कर सकते हैं। किसने किया ये सब? जिस किसी ने किया है वो बच नहीं पाएगा। बस एक बार पापा ठीक हो जाए। आरव, इंजरीज काफी हैं, बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। बस सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स आ जाए तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएंगी, मुझे पता है ना। मेरे आरव को कुछ नहीं होगा। भैया, आरव की ना एक ही टेस्ट रिपोर्ट आनी है, वो भी नॉर्मल आएगी, मुझे पता है। पापा कैसे है? किसी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख, दोनों ठीक हो जाएंगे। आप सब लोग घर जाइए, मैं यहीं रुकूंगा हॉस्पिटल में। पता है जान, कल मैं अपने सूरज से मिलने वाली हूँ। और तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों? पापा और आरव दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना ईशा जी? पहली बार दिल बहुत घबरा रहा है। सूरज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां कोई तकलीफ जरूर है। तुम बहुत दर्द में हो। पर सब ठीक है ना? आपके बिना बहुत कमजोर पड़ गया हूं मैं ईशा जी। काश मैं आपको बता सकता कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। सबके सामने एक आंसू भी नहीं बहाया मैंने ईशा जी। अकेले सबको हिम्मत दे रहा हूं। अंदर ही अंदर बहुत डर गया हूं मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज, कल लेक्चर के बाद सूरज से बात कर पाऊंगी? तब पूछूंगी कि वहां सब ठीक है ना? पता नहीं क्यों दिल रह रहकर बैठा जा रहा है। प्यारे सूरज, मेरे पति ब्रह्मचारी। श्रेया,
सकती हो ये मेरी डायरी है। मेरा लेटर तुम्हारे पास कहाँ से आया? लाओ मुझे वापस दो। तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे बिना यहाँ एक एक पल बिताना कितना मुश्किल है। श्रेया मुझे वापस दो। श्रेया वापस दो। आओ। क्या यार, गिरा दिया ना। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम रोज रात को छुप के लिखती क्या हो। अच्छा अभी बताती हूँ क्या लिखती हूँ मैं। अच्छा सॉरी ना। वैसे तुमने जो लिख रखा है लव लेटर, ये तुम आज सूरज सर को देने वाली हो? हाँ। हाय मैं मर जाऊँ। वैसे मुझे भी मेरे गुरु सूरज सर से मिलवा दो ना, बस 5 मिनट के लिए, पक्का। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें खीर बनाने में मेरी हेल्प करनी होगी। खीर? हाँ, सूरज के हाथों पापा जी के लिए खीर भिजवाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। पर उसके लिए पैंट्री की चाबी चाहिए। पेंट्री की चाबी? पर वो तो उस खड़ूस ट्रेनर के पास होगी। तो उनसे चाबी उड़ाने में मेरी मदद कर दो, तो ही मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु सूरज सर से मिलवा पाऊंगी पर्सनली। बिल्कुल नहीं, तुम ना मुझे मरवा के ही रहोगे। पापा जी के स्कूल का इनॉग्रेशन है, मीठा तो बनता है ना, प्लीज। अभी खतरे से बाहर है। हे कुछ बिहारी, आपका लाख लाख धन्यवाद। बस दामाद जी की रिपोर्ट भी सही आ जाए और वो पूरी तरह होश में आ जाए। नमस्ते। अरविंद काका हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। बस पापा, हम जल्दी से उठ जाइए। आपको घर ले जाऊं, उसके बाद उस बिल्डर को उसकी सही जगह पहुंचाऊंगा मैं। आईपीएस चोरी पकड़ते या हम खुद ही कैंटीन से सामान चुरा रहे हैं? इसे चोरी करना नहीं, उधार लेना कहते हैं। वैसे भी लंच तो बन चुका है, हम 1 घंटे में इंडक्शन वापस रख देंगे। आईएएस सूरज सिंह का ऑटोग्राफ चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सूरज गुरुजी से मिलने के लिए तो कुछ भी। ईशा, तुमने आईएएस सूरज सिंह से बात कर ली है ना? हाँ सर, मैंने बात कर ली है, वो आ रहे हैं। That's good. अच्छा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 1 by 1 जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके लेक्चर्स शेड्यूल करोगी। ये सब्जेक्ट्स और अपडेटेड लिस्ट। यस सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। यस सर, हम सब संभालेंगे। ऑल ओके? यस अंडरस्टूड ना? गुड। अच्छा हुआ ट्रेनर ने ये इंडक्शन नहीं देखा। बच गए। चलो। सूरज आरएफ को सिटी स्कैन के लिए ले गए। पूरन भाई, आप काव्या के पास ही रहना। भैया, उस विजय बिल्डर के सारे अड्डे और उसके पास काम करने वाले एक एक आदमी की जन्म पत्री निकाल के लाया हूं। मेरे परिवार पर हमला किया है उन लोगों ने, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। फैमिली मेंबर्स जल्दी अंदर आइए प्लीज। देवर जी, देवर जी, देवर जी, क्या कर रहे हैं? पापा, 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 डॉक्टर को बुला। डॉक्टर,
नर्स ओटी रेडी करो, जल्दी करो। ये क्या, बिल्ली ने सारी खीर गिरा दिया। देवा जी, देवा जी। डॉक्टर प्लीज आप बताइए क्या हुआ। आपके फादर कोमा में चले गए हैं। दाई माँ कहती है दूध का गिरना अच्छा नहीं होता। क्या कहा आपने? अरविंद जी को ब्रेन ट्रॉमा हुआ है, जिसकी वजह से ये कोमा में चले गए हैं। अब इन्हें कब होश आएगा कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं हुआ है बाबा को। पापा, पापा आंखें खोलिए, घर चलिए। पापा, पापा, पापा आंखें खोलिए प्लीज। पापा, रिया पापा को उठा रहे, बोल घर चलना। ताइवा, अरे देख क्या रही है आप, पापा को उठाइए। सूरज बे, बड्डी, बड्डी पापा को उठा, बोल घर चलना है। मैं अकेले सबको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अरे कैसे हैंडल कर पाऊंगा, बोल ना पापा को उठा। कैसे? पापा को बोल उठाने का। पापा, अरे क्या कर रहा है तू? पापा को उठा। पापा, पापा मंत्री जी ने कहा है कि स्कूल के जमीन पर स्कूल ही बनेगी। ये देखिए ब्लूप्रिंट। पापा, पापा आंखें खोलिए ना। पापा आंखें खोलिए ना। पापा, पापा आंखें खोलिए। चाचा जी सुनो ना, ईशा भाभी जब वापस आएंगे और वो आपको इस हालत में देखेगी तो कितनी तकलीफ होगी ना उन्हें। प्लीज प्लीज उठिए ना, उनके लिए उठिए ना प्लीज। चाचा जी प्लीज, चाचा जी। देवर जी बच्चों पे तरस खाई। देखिए सूरज कितना परेशान हो रहा है आपके लिए, आपकी ऐसी हालत देखकर। और वो मेका और बीती वो दोनों भी पूछ रहे हैं दादू घर वापस कब आएंगे। अब रुकिए, मैं वीडियो कॉल लगा के देती हूँ, उनसे बात कराती हूँ। हाँ ये देखिए। दादू, जब मेशू की इशू गई थी तब आपने प्रॉमिस किया था मुझे पढ़ाओगे, पर आप तो बात भी नहीं कर रहे। दादू आई मिस यू। अरविंद अंकल प्लीज अपने परिवार के लिए आंखें खोल दीजिए ना प्लीज। सूरज, आरो, श्रेया, मुझे ना अजीब सी बेचैनी हो रही है। दिल कर रहा है कि जी भर के रो लूं। अच्छा, वैसे ये सब तो लवेरिया के लक्षण है। लगता है तुम्हें सुकून तभी आएगा जब तुम अपने पति से मिलोगी। श्रेया, तुम बिना कुछ भी बोलती हो। पता है ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं पापा जी के लिए खीर नहीं बना पाई। तुम एक मिनट रुको।
ये लो, ये बुके जब सूरज सर आएंगे ना तब तो उन्हें देना, ठीक है? जो काम दिया गया है वो पूरा करो। सूरज सर का वेलकम मैं कर लूंगा। और वैसे भी तुम उस लायक नहीं कि तुम उनका वेलकम कर सको। बुके छोड़ो, मुझे दो। वैसे भी इस काम के लिए मैं असाइन हुई हूँ, तो आइए सूरज सिंह का वेलकम मैं ही करूंगी। लाओ, मुझे दो। मैंने इंस्ट्रक्टर से बात कर ली है, यकीन ना आता हो तो पूछ लो। सॉरी, गलती से पानी गिर गया। तुम तो सिर से पांव तक गीले हो चुके हो। तुम एक काम करो, तुम जाके नहा लो, कपड़े बदल लो। आइए सूरज सिंह का वेलकम मैं कर लूंगी। वैसे भी आईपीएस बनने वाले हो। आईपीएस ऑफिसर को हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। लाओ, ये मुझे दे दो। ईशा, तुमने रिकन्फर्म किया सूरज सर कब तक आ रहे हैं? क्योंकि गेस्ट और बाकी के ऑफिसर्स बस पहुंचने ही वाले हैं। ओके सर, मैं एक बार पूछ कर देखती हूँ। यस, हरी अप। ऐसे कैसे? तुम कुछ से कुछ भी बोल लोगी और मैं मान लूंगी। तुमको कुछ नहीं समझ में आता, तुम जाओ यहाँ से। भैया भैया भैया, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो ना मुझसे क्या कह रहे, मुझसे कह रहे कि मेरा आरव मुझको छोड़ कर चला गया। आप तो जानते हैं ना भैया, मेरे आरव मुझसे बिना पूछे कहीं जाते ही नहीं है। देखो अभी उठेंगे। आरव उठो ना। आरव उठो ना। आरव। अरे रो क्यों रहा है? मेरे आरव को कुछ हुआ ही नहीं है। इनकी तो आदत है ना मजाक करते रहते। देखो अभी उठेंगे। आरव उठो ना। आरव, इतना तंग करना अच्छी बात नहीं है ना। आरव देखो सब लोग कितना रो रहे हैं। सबको लग रहा है आप सच में मर गए हो। एक बार उठकर सबसे बात कर लो ना। आरव प्लीज। आरव उठो ना। आरव उठो ना। खुद को संभाल। आरव हम सबको छोड़ के जा चुका है। भैया मुझे सच बताओ ना भैया। आरव और आप मिलकर मुझसे मजाक कर रहे हो ना? कह दो नहीं झूठा। सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? काव्या को ट्राई करती हूँ। अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आखिर चल क्या रहा है घर में? कल सूरज अच्छे से कॉल पर बात भी नहीं कर पाया था। कुछ तो बात जरूर है। तुमने पक्का सूरज सर को अच्छे से इनवाइट किया था ना? या फिर उन्हें पता चल गया है कि उनकी बीवी लूजर है, इसीलिए शायद आना ही ना चाहते हो? बकवास बंद करो और अपना काम करो।
सूरज जरूर आएगा, समझे तुम? क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि सूरज सर कब तक आएंगे। तुमने उनके लिए खीर जो बनाई है और वैसे ईशा की जगह किचन में ही ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग से तो सूरज सर को इम्प्रेस कर नहीं सकती। कम से कम अच्छा खाना बनाकर ही इम्प्रेस कर ले। ट्रेनिंग तुमसे होती नहीं। एक जिम्मेदारी का काम दिया था सूरज सर को बुलाने का, वो भी तुमसे हुआ नहीं। ईशा, तुम्हारी आईएएस सूरज से बात हुई? कम ऑन, मुझे जवाब चाहिए। वो आ रहे हैं या नहीं? प्लीज कॉल हिम। कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो, मैं तब तक बाहर अदर प्रिपरेशन देख लेती हूँ, ठीक है? सूरज तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सब कुछ वहाँ ठीक तो है ना? कैसे बताओ ईशा जी को कि अब उनका भाई आरव नहीं रहा और पापा कोमा में चले गए।